बदलते भारत की शान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सोना जिसे व्यावसायिक जगत में सफेद सोना कहा जाता है। जी हाँ, सफेद सोना यानी कि कपास। कपास का उपयोग खूबसूरत वस्त्र बनाने में किया जाता है। बता दें आपको कि इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है, जिसका दाम बाजार में काफी अच्छा मिलता है, जिसके चलते साल भर कपास की जो मांग है वो बनी रहती है और अच्छी कीमत भी अर्जित की जा सकती है। खास बात आपको बता दें कि इससे इंडियन करेंसी भी बनाई जाती है। तो कपास की खेती जो हमारे किसान कर रहे हैं वो मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में बात कपास की। जी हाँ, कपास के बारे में आपको बताएंगे, इससे जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदिति शर्मा, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे मैंने कहा आपको, आज बात होगी कृषि विशेष में खेती में खास कपास की। कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा प्रदान करने वाली नकदी फसल है, जिसे श्वेत स्वर्ण यानी कि सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, जिसका देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान है। कपास के इतिहास की बात करें तो भारत में इसका इतिहास काफी पुराना है। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में पूरे संसार में पहले माने जाते हैं। कपास उनके प्रमुख उत्पादनों में से एक था। भारत से ही 327 ईसा पूर्व के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। ये भी उल्लेखनीय है कि भारत से ही ये पौधा चीन और विश्व के बाकी देशों में ले जाया गया, जबकि भारत विश्व में नंबर 1 कपास उत्पादक देश बन गया है। 360 लाख गांठ कपास उत्पादन के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। कपास सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से विश्व की ही नहीं, भारतवर्ष की भी एक प्रमुख रेशेदार एवं नकदी फसल है। भारतवर्ष में ये कपास की फसल लगभग 135 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, जिससे हमें लगभग 360 लाख बेल्स कपास का उत्पादन मिलता है। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो भारतवर्ष की उत्पादकता कपास में लगभग 455 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारत में वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा पैदा होता है। इससे पहले चीन में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती थी। दुनिया का 38% कपास उत्पादक क्षेत्र भारत में ही है। भारत की लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती की जाती है। भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा आदि है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 150 लाख मीट्रिक टन कपास पैदा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, मिस्र, सूडान आदि कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मई माह में बुआई का उचित समय शुरू हो चुका है। कपास की खेती सिंचित और असिंचित क्षेत्र दोनों में की जा सकती है। कपास मुख्य रूप से जो हमारे उत्तर भारत या मध्य भारत का क्षेत्र है, उसमें मई के महीने में इसकी बुवाई की जाती है। तो उत्तर भारत के लिए जो हमारा मई के महीने का प्रथम जो पखवाड़ा है वो बहुत ही उपयुक्त होता है कपास की बुवाई के लिए। और मध्य भारत के लिए हम इसकी बुवाई 15 से 25 मई के बीच कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। जहाँ तक हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, तो वहाँ पर कपास की बुवाई हमारी सितंबर और अक्टूबर माह में की जाती है। इस तरह से हम अपना कपास की बुवाई उचित समय पे अगर करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान भाई कपास के साथ सह फसली खेती करके अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। देश में व्यापक स्तर पर कपास उत्पादन की आवश्यकता है।
भूमि जल स्तर में कमी, कपास मूल्य में वृद्धि, बेहतर फसल सुरक्षा उत्पादन तकनीक, कपास गेहूं फसल चक्र हेतु अल्प अवधि की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास, बिनौले का तेल और खली की व्यापक उपयोग, भारत सरकार द्वारा कॉटन टेक्नोलॉजिकल मिशन की स्थापना, कपास की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। आधुनिक निम्न फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा तकनीक अपनाकर 15 क्विंटल हेक्टेयर तक औसत उपज प्राप्त की जा सकती है तथा 15 से 12 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक का शुद्ध लाभ कपास से प्राप्त किया जा सकता है। कपास की खेती अच्छा मुनाफा दिलवा सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ प्रबंधन सही तरीके से करें तो कौन से कर सकते हैं प्रबंधन, आइए आपको बताएं। देश में वर्तमान में बीटी कपास अधिक प्रचलित है, जिसकी किस्मों का चुनाव किसान भाई अपने क्षेत्र व परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। भारतवर्ष में कपास की 4 प्रजातियां मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। गोसोपियम अर्बेशियम है, गोसोपियम आर्बोरियम है। ये 2 जो स्पीसीज हैं वो देसी कपास के नाम से इन प्रजातियों को जाना जाता है। और इनका जो प्रमुख लक्षण है, इनकी लंबाई, पौधों की लंबाई अधिक होती है और इसमें जो रेशा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। उत्तरी क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में पिछले 10 से 12 वर्षों में बीटी कपास की कई किस्में भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जाने लगी है, जिनमें मुख्य किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे RCH 308, RCH 314, RCH 134, RCH 317, MRC 6301, MRC 6304 आदि हैं। जो अमेरिकन कपास की जो प्रजाति है महाराष्ट्र राज्य के लिए जो हैं वो हैं जैसे PKB रजत है, AKH 8828 है, AKH 09-5 है। अगर संकर किस्मों की बात करें तो PKB हाइब्रिड 2 है, PKB हाइब्रिड 3 है, PKB हाइब्रिड 4 है, PKB हाइब्रिड 5 है। कपास की खेती करते समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि खेतों में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मटियार भूमि में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां बलुई एवं बलुई दोमट मिट्टी में भी कपास की खेती की जा सकती है। उत्तर भारत में कपास की खेती सिंचाई आधारित होती है। कपास का खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि खेत ठीक तरह से समतल हो और मिट्टी की जल धारण एवं जल निकास क्षमता दोनों अच्छे हो। इसके अलावा समय समय पर खेतों से खरपतवार हटाते रहें, जिससे कपास के पौधे का विकास सही तरीके से हो सके। कपास की उत्तम फसल के लिए अच्छी जलवायु का होना आवश्यक है। फसल की उगने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड और अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना उचित है। इसकी बढ़वार के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए। फलन लगते समय दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रातें ठंडी होनी चाहिए। कपास के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना हानिकारक होता है। दक्षिण व मध्य भारत में कपास वर्षा आधारित काली भूमि में उगाई जाती है। बता दें कि पहले कपास की खेती महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी खेती उत्तर भारत के राज्यों में भी दिखने लगी है। सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने से भी कई किसानों ने इसकी खेती की तरफ अपना रुख किया है। अब वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तरी भारत के क्षेत्रों में खेती की तैयारी के लिए 1 सिंचाई कर 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए एवं इसके बाद 3 से 4 हल्की जुताई कर पाटा लगाकर बुआई करनी चाहिए। जो कपास है वो एक गहरी जड़ वाला फसल है, तो इसकी खेत की तैयारी की समय विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें 2 से 3 जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। उसके बाद 1 से 2 जुताई हैरो से करें और हैरो से जुताई के बाद 1 से 2 जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए। और कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पाटा लगाने से खेत भी समतल हो जाता है और हमारे जो खेत की नमी है वो भी संचित रहती है। कपास का खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत अच्छी तरह से समतल हो, ताकि मिट्टी की जल धारण एवं जल निकास क्षमता दोनों अच्छे हो। यदि खेतों में खरपतवारों की ज्यादा समस्या ना हो तो बिना जुताई या न्यूनतम जुताई से भी कपास की खेती की जा सकती है। दक्षिण व मध्य भारत में कपास वर्षा आधारित काली भूमि में उगाई जाती है।
इन क्षेत्रों में खेत तैयार करने के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से रबी फसल की कटाई के बाद करनी चाहिए, जिसमें खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और वर्षा जल का संचय अधिक होता है। इसके बाद 3 से 4 बार हैरो चलाना काफी होता है। बुआई से पहले खेत में पाटा लगाते हैं ताकि खेत समतल हो जाए। संकर तथा बीटी के लिए 4 किलो प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। देसी और नरमा किस्मों की बुआई के लिए 12 से 16 किलोग्राम प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। कपास की खेती कर रहे हैं तो इसमें कीटों का भी प्रकोप हो सकता है। किस तरह से कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है, क्या है रोकथाम का तरीका, आइए आपको बताएं। बीज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। कपास के बीज में छुपी हुई गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिए बीजों को धूमित करना चाहिए। बीज को धूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की एक गोली बीज में डालकर उसे हवा रोधी बनाकर 24 घंटे तक बंद रखें। धूमित करना संभव ना हो तो तेज धूप में बीजों को पतली तह के रूप में फैलाकर 6 घंटे तक तपने दें। बीज जनित रोग से बचने के लिए बीज को 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 2.5 ग्राम एग्रीमाइसिन के घोल में 8 से 10 घंटे तक भिगोकर सुखा लीजिए। जहां पर जड़ गलन रोग का प्रकोप होता है, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जीव नियंत्रक से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या रासायनिक फफूंदनाशी जैसे कार्बोक्सिन 70 WP या कार्बेंडाजिम 50 WP से 2 ग्राम या थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कपास के मुख्य रोगों में जैसे पहला रोग विषाणु द्वारा हम बताने जा रहे हैं, जैसे लीफ कर्ल विषाणु, ये कपास का मुख्य रोग है। ये मुख्यतः जो हमारी सफ़ेद मक्खी है उसके द्वारा फैलता है। अगर हम सफ़ेद मक्खी का उचित समय पर नियंत्रण कर लें तो इस रोग का प्रकोप कपास में नहीं होता है। इसी तरह से हमारा दूसरा जो कपास में रोग लगता है जड़ सड़न, जिसे रूट रॉट भी कहते हैं, ये राइजोक्टोनिया नामक जो होता है कवक, उसके द्वारा होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए, इसके निदान के लिए सबसे पहले किसान भाई फसल चक्र का पालन करें और जिस खेत में फसल कपास की फसल लगाई है उसको दोबारा उस खेत में न लगाएं, दूसरी फसल का यूज करें। तो इस तरह से फसल चक्र अपनाकर भी हम इस रोग से निदान पा सकते हैं। इसके अलावा हम हमेशा अपने बीज को किसी कवकनाशी से उपचारित करके बोएं। तो ऐसा करने से इस रूट रॉट जो हमारा रोग है उससे निदान मिल जाता है। इसी तरह तीसरा रोग है उकटा रोग। उकटा रोग भी एक कवक के द्वारा होता है। तो इसके निदान के लिए भी हम फसल चक्र का उपयोग करें और जहाँ तक संभव हो अमेरिकन कपास की प्रजातियों का प्रयोग करें और इस तरह और बीज उपचार करें। तो इस तरह से हम अगर करते हैं तो हमारे जो ये मुख्य रोग हैं उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीजों से रेशे हटाने के लिए जहां संभव हो 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर व्यापारिक गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में बीज डालकर तेजाब डालिए तथा 1-2 मिनट तक लकड़ी से हिलाइए। बीज काला पड़ते ही तुरंत बीज को बहते हुए पानी में धो डालिए एवं ऊपर तैरते हुए बीज को अलग कर दीजिए। गंधक के तेजाब से बीज के उपचार से अंकुरण अच्छा होगा। ये उपचार कर लेने पर बीज को प्रधुमन की आवश्यकता नहीं रहेगी। रेशे रहित 1 किलोग्राम नरमे के बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS या 4 ग्राम थाइमिथोक्साम 70 WS से उपचारित कर पत्ती रस चूसक हानिकारक कीट और पत्ती मरोड़ वायरस को कम किया जा सकता है। इसमें जो कीट लगते हैं जिसे बॉल बॉर्म कहते हैं, उसके प्रति ये बीटी कपास की जो प्रजातियां हैं वो प्रतिरोधी हैं। तो बीटी कपास सामान्यतः क्या होता है, इसमें जो हमारी बीटी कपास होती है उसमें एक मृदा का बैक्टीरिया है बैसिलस थोरिंजेंसिस। उस बैक्टीरिया से 1 या 2 जीन निकालकर हम कपास के पौधे में इंसर्ट करते हैं। उसके इंसर्ट करने से जो कपास का पौधा होता है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न होती है जिसे हम क्रिस्टल कीटनाशक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटीन है उसको क्रायो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। जो कीटनाशक प्रोटीन है वो हमारा जो कीट है, बॉलवर्म कीट है, उसके लिए विष का काम करती है, जिसको खाने से हमारा जो कीट है वो मर जाता है। तो इन प्रजातियों की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो बॉलवर्म जो है, हमारे तीनों बॉलवर्म जैसे
अमेरिकन बॉलवर्म है, स्पॉटेड बॉलवर्म है और पिंक बॉलवर्म है, इनका प्रकोप नहीं होता। इसीलिए जो हमारे किसान हैं अब वो मुख्यतः बीटी कपास की प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं। लगभग 90 से 95% हमारे जो किसान हैं बीटी कपास की प्रजातियों का प्रयोग कर रहे हैं। असिंचित स्थितियों में कपास की बुआई के लिए प्रति किलोग्राम बीज को 10 ग्राम एजेक्टोबैक्टर कल्चर से उपचारित कर बोने से पैदावार में वृद्धि होती है। तो बीज उपचार हम दो तरह से करते हैं। का बीज उसमें थोड़ा सा रेशा लगा रहता है जिसे फज कहते हैं, उसको अलग करने के लिए पहले हम अम्लीय उपचार करते हैं। तो अम्लीय उपचार करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की 70 से 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयुक्त होती है। अगर हमारे किसान भाई इस बीज को कहीं प्रमाणित संस्था से लेते हैं तो इसमें अम्लीय उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बीज साफ सुथरा होता है। बुआई से 3-4 सप्ताह पहले 25 से 30 गाड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई कर भूमि में अच्छी तरह मिलानी चाहिए। तो खाद के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हमारे किसान भाइयों के पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद का प्रयोग करें। और हमेशा ध्यान रखें गोबर की खाद बुवाई के 20 से 25 दिन पहले खेत में प्रयोग करें और अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। अमेरिकन और बीटी किस्मों में प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 35 किलोग्राम फास्फोरस व देसी किस्मों को प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो जो बीज दर है, जो हमारी अमेरिकन कपास की जो किस्में हैं उनके लिए जो बीज दर सिफारिश की गई है वो 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज उपयुक्त होता है। अगर हम देसी कपास की बात करें तो 10 से 18 किलोग्राम बीज हमारा उपयुक्त होता है। इसी तरह अगर बीटी कपास की बात करें तो बीज की मात्रा इस बीटी कपास की प्रजातियों में बहुत कम पड़ती है। इसमें 900 ग्राम जो बीज है बीटी कपास का प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है कपास की खेती की, तो आइए इससे संबंधित और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। बुआई के बाद 5 से 6 सिंचाई करें। उर्वरक देने के बाद एवं फूल आते समय सिंचाई अवश्य करें। 2 फसली क्षेत्र में 15 अक्टूबर के बाद सिंचाई नहीं करें। अंकुरण के बाद पहली सिंचाई 20 से 30 दिन में करें। इससे पौधे की जड़ें ज्यादा गहराई तक बढ़ती है। इसी समय पौधों की छटनी भी कर दीजिए। बाद की सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करें। नरमा या बीटी की प्रत्येक कतार में ड्रिप लाइन डालने की बजाय कतारों के जोड़े में ड्रिप लाइन डालने से ड्रिप लाइन का खर्च आधा होता है। जब भी हम कपास के बीज को बोएं तो जो हमारी अमेरिकन या देसी कपास की जो प्रजातियां हैं उनको 60 सेंटीमीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर उनकी बुवाई करनी चाहिए। जहां तक बीटी कपास की प्रजातियों की बात है तो इनकी बुवाई 67 से 70 सेंटीमीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर करनी चाहिए। और जो हमारी संकर प्रजातियां हैं उनकी बुवाई हमें 75 सेंटीमीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर करनी चाहिए। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हुए जोड़े में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और जोड़े से जोड़े की दूरी 120 सेंटीमीटर रखें। प्रत्येक जोड़े में एक ड्रिप लाइन डालें तथा ड्रिप लाइन में ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर हो और प्रत्येक ड्रिपर से पानी रिसने की दर 2 लीटर प्रति घंटा हो। हमेशा कपास की बुवाई लाइन में पंक्ति में करें और इसके लिए बहुत से यंत्र भी उपलब्ध हैं, जैसे सीडल है, कपास प्लांटर है। तो अगर इनका उपयोग करते हैं तो बुवाई बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अच्छी तरीके से हो जाती है। अब बुवाई के समय ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बुवाई हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे करें।
अगर ये गहराई ज़्यादा हो जाती है तो हमारा कपास का जो अंकुरण है वो कम होता है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। इस तरह से हमें गहराई का भी ध्यान देना है। 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे हम अपने कपास की बुवाई करें। बुवाई के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरकल्चर ऑपरेशन है जिसे हम गैप फिलिंग या थिनिंग या बिरलीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम कपास की बुवाई कर चुके होते हैं तो हमें किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत को समय समय पर उसका अंकुरण देखें। अगर अंकुरण कम है तो जहाँ पे अंकुरण नहीं हुआ है वहाँ पे दोबारा बीज को डालें और गैप लगाएं। अगर ज़्यादा अंकुरण हो गया है तो हमें थिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। सूखे में बिजाई करने के बाद लगातार 5 दिन तक 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से ड्रिप लाइन चला दे। इससे उगाव अच्छा होता है और बुआई के 15 दिन बाद बूंद बूंद सिंचाई प्रारंभ करें। बूंद बूंद सिंचाई का समय संकर नरमा की सारणी के अनुसार ही रखें। वर्षा होने पर वर्षा की मात्रा के अनुसार सिंचाई उचित समय के लिए बंद कर दे। पानी 1 दिन के अंतराल पर लगाए। 10 मीटर क्यारी की चौड़ाई और 97.50% कट ऑफ रेशियो पर अधिकतम उपज ली जा सकती है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से सिफारिश किए गए नाइट्रोजन की मात्रा ड्रिप संयंत्र द्वारा देने से सतही सिंचाई की तुलना में ज्यादा उपयुक्त पाई गई है। इस पद्धति से पैदावार बढ़ने के साथ साथ सिंचाई जल की बचत, रुई की गुणवत्ता में बढ़ोतरी और कीड़ों के प्रकोप में भी कमी होती है। कपास पे जो हमारे जो कीट लगते हैं जैसे व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हमारे कपास में बहुत होता है। तो इसके निदान के लिए अगर हमारे किसान भाई इमिडाक्लोरपिड नामक एक दवा है उसकी 0.3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करते हैं तो हमें इस सफ़ेद मक्खी से के प्रकोप से निजात मिल जाती है। इसी तरह हमारा दूसरा कीट है जैसिड। इसके निदान के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए, एक हमारी कीटनाशक है फ्लूनिकामेड नामक एक रसायन है, उसकी 0.3 ग्राम मात्रा अगर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं तो जैसिड से निदान पाया जा सकता है। इसी तरह तीसरा हमारा जो कीट है थ्रिप्स, इसके निदान के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए एक स्पाइनोसैड नामक एक दवा है, उसका 0.3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस थ्रिप्स नामक जो हमारा कीट है उससे निजात मिल जाती है। इसी तरह एक कीट आता है बॉल बॉम। अगर बॉल बॉम की समस्या है, हमारे किसान भाई अमेरिकन कपास या देसी कपास लगा रहे हैं तो उसमें डेल्टा मैथ्रिन नामक एक दवा है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो इस कीट से भी हमें निजात मिल जाती है। रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथालिन यानी बीजों की बुआई के बाद मगर अंकुरण से पहले या ट्राइलुरालिन 48 EC 780 मिलीलीटर यानी बिजाई से पूर्व मिट्टी पर छिड़काव को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से लेट फैन नोजल से उपचार करने से फसल प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार विहीन रहती है। इनका प्रयोग बिजाई से पूर्व मिट्टी पर छिड़काव भली भांति मिलाकर करें। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो हमारे खरपतवार नाशी है, पहला खरपतवार नाशी है पेंडीमेथालिन। ये जो खरपतवार नाशी है इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम 500 लीटर पानी में घोल बना के बुवाई के तुरंत बाद या 1 से 2 दिन तक करें तो काफ़ी हद तक हमारे जो खरपतवार है कपास की फसल में नियंत्रित हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर हमारे खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो हमारा एक खरपतवार नाशी है क्यूजेलाफॉप की 50 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 25 से 30 दिन पर अगर छिड़काव करते हैं तो जो सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका मैक्सिमम नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह अगर किसान की कपास की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप है तो उसके लिए एक खरपतवार नाशी है पाइरेथियोबैक सोडियम। इस खरपतवार नाशी की लगभग 62.5 ग्राम मात्रा
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो हमारे जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनको खत्म किया जा सकता है। कपास की खेती में खुद से गिरने वाली पुष्प कलियों और टिंडों को बचाने के लिए NAA 20 ppm 2 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी का घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियां बनते समय एवं दूसरा टिंडों के बनना शुरू होते ही करना चाहिए। नरमा कपास की फसल में पूर्ण विकसित टिंडे खिलाने हेतु 50 से 60% टिंडे खिलने पर 50 ग्राम ड्रॉप अल्ट्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करने के 15 दिन के अंदर करीब पूर्ण विकसित सभी टिंडे खिल जाते हैं। ड्रॉप अल्ट्रा का प्रयोग करने का उपयुक्त समय 20 अक्टूबर से 15 नवंबर है। इसके प्रयोग से कपास की पैदावार में वृद्धि पाई गई है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे कपास के एक प्रगतिशील किसान से मुलाकात करने का। जी हाँ, ये है जोधपुर राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुमेर देवरा और साथ ही अपने पिता के साथ मिलकर ये खेती कर रहे हैं जिनका नाम है पुखराज देवरा। तो किस तरह से ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मैं पिछले 5-6 साल से हमारे यहाँ फील्ड में कपास की खेती कर रहा हूँ और ये कपास की खेती में मई जून की सीजन में लगाता हूँ और ये 4 महीना में पक्का तैयार हो जाती है हमारे यहाँ पे। ये कपास की खेती हमारे कुछ किसानों ने गुजरात से सीड्स लाके की पहले और हमने उनके मार्गदर्शन से यहाँ पे करीब 10 साल से ये कर रहे हैं खेती। और यहाँ प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट के एजेंसी की तरफ से हमें कपास का बीज मिलता है और हम इसकी बड़ी पैमाने पे खेती करते हैं। मैंने 12th की और उसके बाद में इसमें रुचि दिखाई और मैं अपने बड़े लेवल पे इसकी खेती करने लगा। मैंने शुरुआती में इसको 1-2 एकड़ में किया और अभी इसको मैं करीब 10 से 15 एकड़ 20 एकड़ में कर रहा हूँ और इसमें प्रति बीघा के हिसाब से मेरे को 3 से 4 क्विंटल और कभी कभी अच्छी बरसात हो और मौसम क्लाइमेट सही रहे तो मेरे को 4 से 5 क्विंटल भी इसका एवरेज बैठता है। अभी इसकी प्रेजेंटेशन में आप भाव देखते हैं तो इसके भाव है अभी 10,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से 100 रुपये किलो बिक रहा है अब हमारे यहाँ। इस साल मैंने करीब 10 एकड़ में की है ये फसल और मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आया और वापस मेरे को 4 लाख रुपए इसका मुनाफा मिला। और ये खेती मैंने करीब अगस्त मई जून में की और अभी सितंबर में ये पक्के तैयार हो गए। 4 महीने में ये खेती मेरे को ये मुनाफा दे गई। और रही बात इसके मार्केटिंग की तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे लोकल स्तर पर प्राइवेट एजेंसी की कॉटन मिल है और हम वहाँ इसको यहाँ से लोड टोली ट्रैक्टर जो भी हमारे यहाँ किसान का साधन है उसमें लोड करके वहाँ हम उसको तुलवा देते हैं और कॉटन मिल वाले इसको खरीद कर इसका कॉटन सीड्स को मशीनों से अलग किया जाता है और जो ये रेसे हैं इनको कपड़ा बनाने के लिए यहाँ से बड़ी बड़ी पोटे बना के एक्सपोर्ट किया जाता है। पिछले 5-6 साल से हमारी ये फैक्ट्री है। हम किसान से कपास खरीदते हैं सीधा। किसान से हम कपास खरीदते हैं, कपास में जो रुई की मात्रा होती है वो देख के, रुई का जो रेशियो होता है उसमें लेंथ आरडी और थोड़ा कंडीशन के हिसाब से खरीदते हैं। ऊपर में कपास अभी 9,800 पर क्विंटल, नीचे में 8,500 पर क्विंटल कपास का रेट चल रहा है अभी। तो जाना आपने खेती में खास कपास के बारे में, आपने जाना कि किस तरह से इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है और हमारे सफल किसानों के अनुभव भी आपने जान लिए। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। और आपको बता दें, अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर सुझाव हमारे कार्यक्रम के लिए तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। करना क्या है आपको, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल कीजिए ddkrishiveshesh@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में कुछ और विशेष जानकारियां लेकर आपके समक्ष होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
हिसार, बदलते भारत की शान।